हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है उस कार्ड को चुन लीजिए। आज का टॉपिक है कि जो आपकी वर्तमान स्थिति चल रही है, जो आपकी वर्तमान समस्या चल रही है, उस समस्या के लिए साईं बाबा की तरफ से क्या संदेश आता है। मतलब क्या उनके जो साईं बाबा के जो कार्ड्स हैं उनमें क्या ऐसे संदेश हैं जो आपको अभी अपने जीवन में उतारना है, जो आपकी समस्या है उससे उसको जोड़ना है और फिर आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। तो ये साईं बाबा का संदेश वाला जो मैसेज का ये जो कार्ड्स हैं, इनके ज़रिए ही हम आज आपकी उन समस्याओं का समाधान खोजेंगे जो अभी आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान स्थिति है आपके जीवन की वो कैसी है, उसके आधार पे ये जो मैसेज हम निकालेंगे कि उस मैसेज को अपनी जो वर्तमान स्थिति की समस्याएं हैं उसको आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मेरा जो ये टॉपिक है समझ में आ गया होगा। तो ये कार्ड नंबर 1, बहुत ध्यान से इस कार्ड को देखिए। कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3, तीनों ही कार्ड को आप बहुत ध्यान से देखिए और अपनी उस समस्या के बारे में साथ में सोचते भी रहिए कि आपकी जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें आपकी जो समस्या उसको सोचिए और उस समस्या के आधार पे आपको उस कार्ड को चुनना है इन तीनों में से ही, क्योंकि तीनों ही कार्ड अलग अलग चीज़ें दिखा रही हैं। तो आप उसको उससे जोड़ के चुन सकते हैं, नहीं तो फिर आपको जो कार्ड अच्छा लग रहा है उसके आधार पर भी चुन सकते हैं। आंखें बंद करिए, जो सबसे पहले आपको कार्ड दिखाई देता है उस कार्ड को भी आप चुन सकते हैं। बस आपको उसके बारे में सोचना है, जो भी दिक्कत आपकी लाइफ में अभी चल रही है, जिसके लिए भी आप ये मैसेज देखना चाह रहे हैं, उस समस्याओं को अपने मन में एक बार प्रार्थना करनी है, ईश्वर से पूछना है कि ये दिक्कत चल रही है, इसका क्या समाधान हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। ये सारी चीज़ें जो भी आप प्रार्थना में कहते हैं ईश्वर से करिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या संदेश आता है आपके लिए। ठीक है, तो ये है कार्ड नंबर 1। स्टार्ट करेंगे हम कार्ड नंबर 1 से और देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वर्क का आपका सही नहीं चल रहा है, जॉब के लिए आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। मुझे लग रहा है जहाँ तक कि आप चाहते हैं काम अच्छा चले आपका, लेकिन उसको लेके आप काफ़ी दिक्कत में चल रहे हैं। आपको नौकरी मेरे ख्याल से हो सकता है आपकी जॉब भी चली गई हो, शायद ये भी हो सकता है, इस वजह से आप थोड़े परेशान हैं। लेकिन देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए। तो मैसेज आपके लिए, सच्चाई का सामना, मेघ तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, और भ्रांति है, मिथ्या है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप जानते भी हैं कि सच है, लेकिन फिर भी आप उसे मानना नहीं चाह रहे हैं। जो आपको लगता है कि नहीं सच होगा, हो सकता है किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो और आपको लगता हो कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, नहीं आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आपको कभी छोड़ेगा नहीं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपको वो पर्सन अपने जो करता है वो आपको उससे पता चल जाता है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको शायद लाइक नहीं कर रहा है या फिर धोखा दे रहा है। तो ये मैसेज उस हिसाब से भी है कि सच्चाई का सामना कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप जानते भी हैं फिर भी आप उसे मानना नहीं चाह रहे हैं, आप भ्रम में फंसते ही चले जा रहे हैं। ये मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि आपको खुद पता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपको खुद पता है कि इसका कोई परिणाम नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन आप उसका मानना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए ये आपके लिए मैसेज है कि सच्चाई का सामना कीजिए। अगर आपको सच्चाई पता है तो फिर आपको उसका सामना भी करना चाहिए। ये आपके करियर से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है, साथ में रिलेशनशिप से भी जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन ये वही चीज़ है जिसके बारे में आप जानते भी हैं, मतलब सच क्या है वो आपको पता भी है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। तारतम्य, मन, शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। वही चीज़ है कि इस वजह से आप काफ़ी परेशान रह रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा आप सच्चाई का सामना कीजिए और थोड़ा सा जाग जाइए। आप बहुत ज़्यादा सपनों में खोए मत रहिए, जो सच्चाई है उसको देखिए। और अगर फिर उसके बाद भी आपका जो मन हमेशा अशांत रहता है, आप उदास रहते हैं, अक्सर आपको लगता है कि जैसे आप बहुत परेशान हैं, तो ये ज़रूरत है कि आप थोड़ी सी
योगा करिए, बहुत ही अच्छा होता है योगा करना। आपको बहुत सारे मन, कहते हैं ना, मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये मैसेज आपसे क्या कहना चाह रहा है, और आपकी जो समस्या है उसको इससे जोड़ के देखिएगा। आपको ज़रूर, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपको उसका समाधान मिल जाएगा। आप जिस सच्चाई का सामना नहीं करना चाह रहे हैं, आप जानते हुए भी उसको नहीं सामना कर रहे हैं, तो वो करिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं कार्ड नंबर 2। तो कार्ड नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चुना है तो आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है। साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी वर्तमान समस्याएं हैं वो क्या हैं, और उसके आधार पे आप उस कार्ड को जोड़ सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं उसे आपने प्रार्थना में तो कही होंगी ईश्वर से, और उसी के आधार पे हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये काफ़ी अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज आपके सामने है कि दैवी समय परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। जो आपका है वो आपको निश्चय प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो उस खुशी को आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये कार्ड्स वो पर्सन भी चुना होगा जो अपने बेबी का वेट कर रहे हैं और बहुत परेशान है उस चीज़ को लेके। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपके जीवन में, इस कार्ड के ज़रिए तो मुझे यही पता चल रहा है कि वो खुशी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो वो अपने सही टाइम पे वो जीवन में आपके आएगी। आपका जीवन उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश का सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड के ज़रिए तो यही पता चल रहा है कि अभी आपका समय काफ़ी अच्छा आने वाला है, और काफ़ी अच्छा समय चल भी रहा है। अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दिया करिए, क्योंकि आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो काफ़ी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अगर छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी भी तो बहुत जल्दी वो खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि ईश्वर की काफ़ी कृपा दिख रही है आपके ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको ये संदेश अच्छे लगे होंगे, और उस परेशानी से जिसका भी इंतज़ार आप कर रहे हैं, मतलब किसी खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी दिक्कत आपने प्रार्थना करते समय कही है, उससे इस चीज़ को जोड़ के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है। दैवी समय इंतजार करने को क्यों बत कह रहे हैं ये मैसेज आपसे, कि हो सकता है कि आपको भी पता है कि वो चीज़ तो अपने समय पे ही होगी, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो व्याकुल हो रहे हैं, कि बस सोच रहे हैं कि जल्दी से वो चीज़ आपके जीवन में आ जाए। ये कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, और अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है, तो कोई अगर आप अपने बेबी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वो समय भी बता रहा है कि समय आने पे वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, और परेशान और व्याकुल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो निश्चय ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो चीज़ आपकी ही है, बस वो सही समय पे आपके जीवन में आएगी। तो जीवन का उद्देश्य आप देख सकते हैं। तो ये उद्देश्य की वजह से हमें पता चल रहा है कि आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी आएगी तो वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं होगी। ठीक है, बहुत जल्दी वो ख़त्म भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये मैसेज अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड नंबर 3 चुना है, आपके लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है। साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए हम जानेंगे कि जो वर्तमान स्थिति में जो दिक्कतें आपको लग रहा है आप बहुत परेशान हैं, तो उसका क्या समाधान हो सकता है, आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। और ठीक है, सारा सब कुछ देखेंगे इसमें हम, और हमें जो पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे। तो आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। लाइए कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए। तो ये 3 कार्ड्स आपके सामने हैं, और तीनों ही कार्ड्स आपको बहुत कुछ बता रहे हैं। पहला तो माध्यम, ये काफ़ी अच्छा संदेश होता है। ये संदेश हमें कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप जो हैं वो ईश्वर का माध्यम बनते हैं। इसका मतलब यही है कि आप आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और जो बहुत अच्छा इंसान होता है उसके साथ हो सकता है परेशानियां हो, लेकिन वो ईश्वर के ध्यान में रहता है वो इंसान हमेशा, उनकी नज़र हमेशा उस इंसान पे होती है। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको अपने कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो जब भी ईश्वर को कुछ किसी की हेल्प करनी होती है, किसी की सहायता करनी होती है, वो आपको चुनते हैं। तो ये देखिए, ये मैसेज कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप हमेशा ईश्वर के ध्यान में रहते हैं,
कि उनको जब भी लगता होगा किसी को सहायता करनी है तो वो कहते होंगे आप तो हैं ना, आपके ही माध्यम बनाते हैं आपको वो। जीवन अवधि, हर रिश्ते की जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। धारणा, हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि हमें पता ही होता है कि ये सच नहीं है, फिर भी उसे हम सच मानते हैं, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा हो गया है कि अगर हमें कोई सामने से भड़काता है तो हम भड़क जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दिल है, हमारा दिमाग है, वो जानता है ये सच नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जो चीज़ आप जानते हैं कि सच नहीं है उसको फिर सच क्यों मानते हैं, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत ऐसा कुछ हुआ हो कि अभी कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया हो, कि किसी पर्सन के साथ आपका काफ़ी समय से रिश्ता रहा हो, लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ से क्यों चला गया। तो देखिए ये वही चीज़ है कि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है। तो कभी कभी जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं वो हमारे साथ जीवन भर तो नहीं रहते हैं, वो कभी ना कभी ख़त्म होते हैं किसी न किसी तरीके से। तो वही चीज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, रुकने की भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के लिए कभी मत रोकिए अपने आप को। माध्यम आप बनते हैं, इसका मतलब ये है कि ईश्वर हमेशा आपको अपनी नज़र में रखते हैं, आप पे ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद होता है। आप कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे तो कुछ समय के लिए वो परेशानी रहेगी, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ईश्वर आपको परेशानियां नहीं देंगे। परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि हर किसी के जीवन में आती हैं। अगर परेशानियां नहीं आएंगी तो सुख कैसे आएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी दिक्कतें आती हैं तो उसका समाधान भी आता है, परेशानियां आती हैं तो वो अपने साथ उसका समाधान भी लेके आती हैं। बस ज़रूरत होती है कि उसे खोजने की। कभी कभी उसमें बहुत वक्त लग जाता है, कभी कभी जल्दी मिल जाता है वो चीज़, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है तो उसके साथ उसकी, कहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन भी उसके साथ ही आया होता है। बस अब ये होता है कि वो कितना जल्दी वो आपकी नज़र में आता है, उसकी बस खोजते रहिए अपनी नज़रों में। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी दिक्कत जीवन में आई है तो साथ में अपनी कहते हैं ना समाधान भी लेके आई है, वो खोजना आपको है। तो ये गेम है एक तरीके का, इसे खेलते रहिए और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी जो समस्या थी उससे इस मैसेज को ज़रूर जोड़ के देख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आए हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपके सामने। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो आपको बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये मैसेज अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।